हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं नहा चुकी हूँ ऑलरेडी। आज मैं सिर धो के नहाई थी क्योंकि आज आप लोग ने तो आगे इंट्रो में देख ही चुका होगा कि आज भाई का रिसेप्शन है। सो गाइस, मैंने सोचा मैं थोड़ा ट्वेल कर लूँ, लेकिन मेरे ध्यान में ही नहीं था कि मेरे कैमरा के आगे क्लचर रखा हुआ है, तो डोंट माइंड प्लीज़। सो गाइस, अभी मैं बाल सुखाने के लिए टेरेस पे छत पे आई थी। सो गाइस, भाई का शादी तो 18 को था, उसका भी व्लॉग आपने देख चुका होगा। मैंने व्लॉग उसका भी डाल दिया है। सो गाइस, उसको भी चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, बाराती तो मैं नहीं गई थी, लेकिन हमारे यहाँ चतुर्थी के बाद होता है रिसेप्शन, तो भाभी वहीं से चतुर्थी करके आ रही हैं। तो आज ही भाभी आएंगी भाई के साथ। तो भाई ने तो कहा है कि वो 3 बजे तक आ जाएंगे। अब देखते हैं वो आते हैं या नहीं। मतलब 3 बजे बोला था उन्होंने कि वहाँ से निकल जाएंगे, तो 1-1.5-2 घंटे का रास्ता है। सो अगर आ जाते हैं तो ठीक, नहीं तो। सो गाइस, मैं नहा तो ली थी, तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के यहाँ खाना खाने के लिए। वैसे हम शादी के पहले से भी बुआ के यहाँ ही खा रहे थे। नाश्ता, खाना, डिनर सब कुछ वहीं था हमारा। और बहुत ज़्यादा धूप था, तो मैंने अपने सर पे स्टॉल रखा हुआ था, तो मिशू ने कहा कि उसको भी स्टॉल चाहिए, तो हम लोगों ने स्टॉल को हाफ शेयर करा। उसके बाद बाबू जो था वो दीदी का, तो गाइस दीदी का दुपट्टा बाबू ले लिया था। दीदी बिना दुपट्टे की थी, और वो रही पीछे आंटी बड़ी थी। मुझे वीडियो में क्यों नहीं लिया, तो फिर हमने आंटी को भी वीडियो में ज्वाइन कर लिया। फिर पीछे अंकल चल रहे हैं, उनके गोद में बाबू है। मिसू की बहन, उसका नाम चेतू है गाइस। एंड देन मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मेरी सांसें फूल रही है, इसमें मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि अभी मैं छत पे आई हुई हूँ। सो मैं छत पर से ही वही सफर कर रही हूँ। बैठे बैठे फ्री थी, तो मैं सोची अभी कर लेती हूँ। मैं थक गई। ओके गाइस, सब कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस, अब फाइनली मैं पहुंचने वाली हूं, और ये लो मैं पहुंच गई। एंड देन मैं आप लोग को पंडाल भी दिखाऊंगी, जो टेंट था वो कैसा है। अभी जो नहीं चला है खुला खुला आसमान वाला, आसमान के तले बैठकर खाना, तो वही कॉन्सेप्ट था टेंट का। एंड वैसे बहुत अच्छा लग रहा था। वैसे रेडी होने के बाद तो मैं दिखाऊंगी ज़रूर। और दादी को बुआ खिला रही थी, खुद भी खा रही थी। फिर बुआ ने दीदी को कहा कि वो जो को भरा होता है, अब आपको समझ में आए कि नहीं आए, अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप फ़ोटो देख सकते हैं कि यही है, जो है यही है। अगर आपके यहाँ भी होता है, उसको क्या बोलते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। उस पर दीदी ने भैया और भाभी का दोनों का नाम लिख दिया, लेकिन बीच में संग उन्होंने छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मैंने बाद में संग लिखा। दीदी का नाम लिखा हुआ हो गया। अब दीदी भाभी का नाम लिख रही है। भाभी का नाम निशा है, तो दीदी निशा लिख रही थी। और फिर मैं और मेरी छोटी वाली आंटी जो थी वो बैठ के सोच रही थी कि हमारा वीडियो कैसे आएगा। फिर उन्होंने कहा कि हमारा वीडियो कैसे आएगा, तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो हम लोग अपना एक्स्ट्रा वीडियो बना लेते हैं। तो फिर हम तो थोड़ा हंसी आने लगा। फिर हम लोग ऐसे बात करने लगे। एंड देन ये मेरी सबसे छोटी वाली चाची थी। एंड देन अभी तक इस लड़की का निशा लिखा हुआ नाम नहीं हुआ है। वैसे भी ये हिलती जुलती है नहीं, कोई काम धंधा करती है नहीं। ससुराल के यहाँ जो मायके आती है, इसको लगता है कि कौन से जन्नत में आ गए, दिन भर सोई हुई रहती है, कुछ नहीं करती। बहुत ज़्यादा लेजी है, एकदम लेजी। लेकिन आज ही कौन सा मुंह देख के उठी थी, इसको इतना काम करना पड़ा पूछिए मत। क्योंकि पापा आज दिल्ली जा रहे थे, उनको नाश्ता बना के दिया इसने। देन यहाँ पे ये भी इसी ने करा। उसके बाद और क्या, और इसने बहुत करा। फिर भैया भाभी का जो रूम था सजाने में भैया लोगों की हेल्प करी, क्योंकि डायरेक्ट करा इन्होंने कि कैसे करना है नहीं करना है। एंड देन लीजिए गाइज, ये हो गया है रेडी। फिर मैंने कहा दीदी को, चलो तुम इतनी मेहनत क्योंकि तुम्हारा एक अच्छा से मैं लुक ले लूँ। सो गाइज, इसने अपने हाथ को भी अच्छे से वेव कर दिया। एंड देन उसको अच्छे से वो परफेक्शन चाहिए गाइज, परफेक्शन। सो गाइज, थोड़ा सा इंग्लिश में मार दिया था। सो गाइज, हियर इज डन। देन लेट्स गो ईट, क्योंकि अब मुझे भूख लग चुकी है। तो गाइस, ये रही दीदी, बेचारी काम करने के बाद अच्छे से खा रही है, निवाला अंदर धकेल रही है। उसके बाद वो मेरी बुआ थी, ये मिसू, आंटी, अंकल और जो भी थी। एंड वन ऑफ माई फेवरेट पर्सन इन माई फैमिली इज़ माई दादी। सो मैंने दादी को कहा, दादी कैमरा में देखो। दादी हंसने लगी। इसके बाद मैं दादी के पास ही थोड़ी देर आराम करी थी। और गाइस, इस टाइम पे हम लोग आइसक्रीम के झगड़ा कर रहे थे कि आइसक्रीम खिलाओ। सो गाइस, आइसक्रीम तो मिला नहीं, बट ये दोनों जन जो आइसक्रीम लाने जा रहे थे उन्होंने कोल्ड ड्रिंक पी कर आ गए।
और हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया। उसके बाद गाइस ये रहा भैया भाभी का रूम जो रेडी हो रहा था। इन्होंने बहुत अच्छा रेडी किया, लेकिन मैं ना इसका पूरा लुक नहीं ले पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, नीचे बिजी थी और भी काम था जिसमें मैं बिजी थी, जो मैं नहीं कर पाई कुछ भी। सो गाइस फाइनली भैया भाभी आने वाले हैं और ये रही भैया भाभी की कार जो वो आ चुके हैं। अभी भी इनका बहुत सारा रिचुअल्स अभी बाकी है, उसके बाद ये जाएंगे स्टेज पे। सो गाइस अभी गलसेदी हो रहा है और आप लोग में जो बोलते हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप में इस रिचुअल को क्या बोला जाता है। तो ये रही बुआ। सो गाइस अब ये पान के पत्ते से और दिया से भाभी और भैया के गाल को टच करेंगी। सो गाइस आगे आप लोग देखते रहिए। सो गाइज़ ये रहा मेरा लुक जो आज मैं पहनी थी। मेरा हेयर स्टाइल, मेरा मेकअप, सब कुछ परफेक्ट था। मेरा ड्रेस एकदम परफेक्ट था। आप लोग मेरे कम्युनिटी पोस्ट को चेक ज़रूर करिएगा, वहाँ पे मैं अपने अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ को डालूँगी। ओके सो गाइज़ अभी भी बाकी था, उनकी बुआ लोग कर रही थी इधर उधर, तो आप लोग देखिए। अब क्या इतना नहीं बोलना चाहिए। सबके गाल मतलब सब लोगों के गाल मतलब भाभी और भैया के गाल सेकने के बाद सबने सेका। उसके बाद बुआ ये बेलन लेके कुछ कर रही थी, अब मुझे नहीं पता इसको मेरे यहाँ भी क्या बोलते हैं, मुझे ये भी नहीं पता, तो गाइस मैं कुछ बता नहीं पाऊँगी। एंड देन उसके बाद भाभी रेडी होने चली गई थी। तो भाभी हो गई है रेडी और मेरे बाबा और दादी बाहर नहीं जा सकते थे, मतलब दादी मतलब तो उतना चल फिर नहीं पाती हैं, तो भाभी दादी के पास ही चली गई थी। तो उनकी नानी लगेंगी, तो वो पहले दादी को प्रणाम करेंगी, फिर बाबा को, फिर दादी ने उन्हें पैसा दिया। गाइस शादी करने में फ़ायदा है, पैसा मिलता है, जेवर मिलते हैं। सो गाइस उसके बाद बाबा ने उन्हें साड़ी दिया, फिर जो जो होता है वो उन्होंने दिया। एंड देन फिर ये मेरा कैमरा उल्टा हो गया है, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है, अब इसको सीधा कर लेती हूँ। सो गाइस अब फ़ोटोशूट होगा क्योंकि दादी बाहर नहीं जा पाएंगी, तो इनका यहीं पे फ़ोटोशूट होगा। एंड देन अब डांस देखियो कितना मज़ा आएगा। बहुत ज़्यादा डांस करा हम लोगों ने। ये मेरे पीसा जी और ये मेरी मौसी मतलब बुआ थी, मौसी नहीं बुआ। गाइस ये मैं और मेरे दादाजी दोनों ने डांस करा थोड़ा सा। बाबा ने मुझे लेकर आया था कि थोड़ा सा डांस कर लो, तो फिर मैंने कहा ठीक है चलिए कर लेते हैं। फिर मैंने थोड़ा डांस किया बाबा के साथ। एंड देन फिर मेरा भाई आके मुझे कुछ बोलने लगा, इसको कोई काम था, मैं वो बात भी भूल चुकी हूँ कि इसने मुझे क्या कह रहा था। सो छोड़िए अब उस बात को। उसके बाद आप लोग भैया भाभी का डांस देखिए। ये लैंडस्केप मोड में मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि ये वीडियो भी मुझे किसी और से मिला था। इस टाइम मैं कुछ मतलब कहा ना मैंने कि मेरे भाई ने बुलाया तो मैं कुछ करने चली गई थी, लेकिन भैया भाभी ने भी बहुत ज़्यादा डांस करा, बहुत मज़ा आया हमें। इस डांस तो चलता रहेगा। फिर भैया भाभी का फ़ोटो शूट होने वाला था और ये रही मिसू ने वन पीस पहना था, देख लीजिए कितनी प्यारी सी लग रही थी। तो भैया भाभी ने फ़ोटो शूट कराया एंड फिर से डांस चालू है। तो जीजू और दीदी लोग डांस करते हैं और ये रही मेरी बहन, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, उसको बहुत पसीना आता है। तो इसका लुक देख लीजिए थोड़ा सा। इसने तो मुझे फ़ोटो यूज़ करने भी नहीं दिया, स्टेटस पे भी लगाने को नहीं दिया, क्योंकि अब इसको एडिट करना है फ़ोटो और उसके बाद ये स्टेटस डालेंगे 5 दिन बाद। तो मैंने कहा तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अपना फ़ोटो डालूँगी, तुम अपना फ़ोटो रखो।
सो गाइस अभी डांस देखिए कितना ज़्यादा, वैसे डांस तो बहुत ज़्यादा हुआ था। अब फिर से ये रहा लैंडस्केप मोड में भैया भाभी का डांस। सो गाइस अब हम लोग खाने के लिए आ चुके थे क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी। इस टाइम पे कितना बज रहा था, 12-1 बज रहा था। सो गाइस अब हम लोग खा रहे हैं। सो गाइस अब मैंने खा लिया है तो हम घर के लिए निकलते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं, मैं, मम्मी, बाकी सब थे। तो गाइस मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा। थैंक यू एंड लव यू फॉर सपोर्टिंग मी। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय।